हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। ये है गुप्ता जी और ये है खन्ना जी। गाइज, आज हम इस वीडियो में आपसे बात करेंगे सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में। ये आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जो अपनी इंडियन इकोनॉमी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। प्लस आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ होती है, उस पर भी ये इफेक्ट डालते हैं। और इस वीडियो के बाद आपको एक पूरी डिटेल पता लग जाएगी। प्लस ये भी पता लगेगा जब मॉनेटरी पॉलिसी आती है तो मार्केट हमारी इतनी ऊपर नीचे क्यों हो जाती है इसके आने के बाद। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आज। तो गुप्ता जी पहले ये बताइए कि सीआरआर होता क्या है। खन्ना जी, सीआरआर हुआ कैश रिजर्व रेशो। ये आरबीआई एक परसेंटेज डिसाइड करता है। उसमें क्या होता है, जितने भी कमर्शियल बैंक हैं वो कुछ अमाउंट, उतने परसेंट अमाउंट रिजर्व बैंक के पास अपना डिपॉजिट करते हैं। वो एक फिक्स्ड होता है, उसे चेंज करा जा सकता है। जैसे अभी करंट में चल रहा है 4.5%। इसको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ मैं कि किसी कमर्शियल बैंक के पास अगर 100 रुपये हैं तो वो 4.5 रुपये रिजर्व बैंक के पास अपना डिपॉजिट करके रखेगा। और वो रखती इसलिए कि फॉर एग्जांपल कोई अगर बैंक बैंकरप्ट हो जाए तो जो आरबीआई गारंटी देती है 5 लाख रुपए की, तो वो उस अमाउंट को वहाँ से पे कर सके। तो इसलिए ये एक फिक्स होता है। तो गुप्ता जी ये सीआरआर आरबीआई चेंज क्यों करती है? उसको चेंज करने से हमारी इकोनॉमी पे फर्क पड़ता है कुछ? बिल्कुल खन्ना जी, देखिए जैसे अभी 4.5% चल रहा है, मतलब 100 रुपये में से 4.5 रुपये बैंक को जमा करने हैं। अब यही अगर वो बढ़ा दे, 4.5 से 5.5 कर दे, तो जो बैंक होगा उसे ज़्यादा डिपॉजिट करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, मार्केट में पैसा कम जाएगा। तो जो इन्फ्लेशन है वो उससे थोड़ी कम हो जाएगी। अगर इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है तो आरबीआई क्या करता है, इसे बढ़ा देता है। अब दूसरा अगर आप इसे ले लो 4.5 से ये वो कर दे 3.5%, तो यानी कि बैंक को अपने पास ज़्यादा पैसा और वो ज़्यादा पैसा सर्कुलेट करेगा। तो इससे क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ के होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो गुप्ता जी एसएलआर क्या होता है? खन्ना जी, एसएलआर होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। इसमें क्या होता है कि इसमें भी एक परसेंटेज डिसाइड की जाती है, जो अभी करंट है 18%। इसमें बैंक को रिजर्व बैंक के पास नहीं, लेकिन अपने पास ही लिक्विड फॉर्म में कैश, गोल्ड, बॉन्ड्स और अलग अलग चीज़ें रखनी पड़ती हैं। ये इसलिए रखनी पड़ती है कि सपोज बैंक में एक साथ लोग आ जाए अपना पैसा विड्रॉ करने के लिए, तो कुछ अमाउंट उनके पास होना चाहिए क्या भाई हम विड्रॉ दे सके। ये ना हो कि सारी वो लोन बांट दे या इधर उधर कर दे। तो वो एक फिक्स्ड रेशो होती है जो उसे अपने पास रखना पड़ता है। गुप्ता जी रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होती है? खन्ना जी, पहले रेपो रेट के बारे में बात करते हैं। रेपो रेट होता है, एक रेट होता है रेट ऑफ रीपरचेज। इसमें क्या होता है, जितने भी कमर्शियल बैंक होते हैं वो आरबीआई से जब पैसा लेते हैं तो वो एक रेट डिसाइड होता है कि उतने में उन्हें पैसा मिलेगा। सपोज अभी जैसे चल रहा है 6.5 रुपये के 6.5% के आसपास है, तो वो पैसा 6.5% पे लिया और वो आगे उसके ऊपर आगे लोन देते हैं उसमें। तो ये हो गया रेट ऑफ रीपरचेज। इसमें क्या होता है कि सपोज मार्केट में अगर मान लो इन्फ्लेशन है तो पैसा मार्केट से खींचना है, इन्फ्लेशन तभी कम होगा। तो आरबीआई इसमें क्या करता है, रेपो रेट बढ़ा देता है। मतलब 6.5 से मान लो बढ़ा दिया तो लोग आगे भी, लोग कमर्शियल बैंक है वो लोन कम देंगे और दे भी रहे होंगे तो लोग ही कम लेंगे क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ चुका होगा। तो वो ऑटोमेटिक इन्फ्लेशन थोड़ा कम हो जाएगा। और यही अगर उन्हें ग्रोथ बढ़ानी होगी तो वो इसे रेपो रेट को कम कर देता है ताकि मार्केट में पैसा ज़्यादा सर्कुलेट हो। और खन्ना जी, रिवर्स रेपो रेट इसका उल्टा हो गया है। इसमें क्या होता है, जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो आरबीआई के पास पैसा डिपॉजिट करते हैं और उसका कुछ इंटरेस्ट उन्हें मिलता है। अब मान लो मार्केट में अगर पैसा ज़्यादा है, सर्कुलेट ज़्यादा हो रहा है, तो आरबीआई क्या करेगा, अपना जो रिवर्स रेपो रेट है वो उसे बढ़ा देगा ताकि बैंक ज़्यादा उसके पास डिपॉजिट करे। यही मार्केट में अगर पैसा कम है तो वो उसे कम कर देगा ताकि मार्केट में वो उसके पास जमा ना करके मार्केट में पैसा सर्कुलेट करे। तो गुप्ता जी जिस दिन भी रेपो रेट आती है तो शेयर मार्केट इतनी अप डाउन क्यों हो जाती है? खन्ना जी, क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल रेपो रेट इन्होंने बढ़ा दिया तो उससे क्या होगा, आपको जो पैसा है मार्केट से पैसा खिंच जाएगा। आपका लोन महंगा हो जाएगा, आपका होम लोन महंगा हो जाएगा। होम लोन महंगा हो जाएगा तो आपका रियल एस्टेट सेक्टर है वो थोड़ा सा डाउन आएगा। आपका मार्केट से पैसा खींचेगा, मार्केट में कम सर्कुलेट होगा तो लोग चीज़ें खरीदना कम कर देंगे। तो इस वजह से मार्केट डाउन आ जाती है उस टाइम। और ये शॉर्ट टर्म होता है तभी कुछ मिनट के लिए, कुछ घंटों के लिए होता है, लेकिन उस टाइम डाउन आ जाती है। और यही अगर वो कम कर देते हैं तो इसका अपोजिट हो जाता है। आप देखो शूट अप मारती है एकदम मार्केट, वो भी शॉर्ट टर्म होता है, वो भी थोड़ी देर के लिए होता है क्योंकि उससे मार्केट में पैसा ज़्यादा सर्कुलेट होगा, लोन सस्ता हो जाएगा, आप ज़्यादा घर खरीदोगे, ज़्यादा चीज़ें खरीदोगे, तो इस वजह से मार्केट उस टाइम ऊपर चली जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके बाय।